स्टैंडर्ड 9 और 10th वाले बच्चों के लिए कॉमन चैप्टर लेके आ गया हूँ। द नेम ऑफ द चैप्टर इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड 10 में है, लेकिन इस बार जो स्टैंडर्ड 9 की नई टेक्स्ट बुक आई है दैट इज गणिता मंजरी, इसके अंदर भी ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। स्टैंडर्ड 9 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी है, और स्टैंडर्ड 10 की जो पुरानी टेक्स्ट बुक है उसमें सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो दोनों के कंसेप्ट सेम है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल भी सेम दिए हैं दोनों टेक्स्ट बुक में, इसीलिए मैंने कॉमन वीडियो बनाया है दोनों स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होता। सो लेट अस स्टार्ट विथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो मानो कि मैं नंबर लिखूं कि इफ़ आई राइट 1 3 5 7 9, मैंने ऐसे नंबर लिखे, तो if you observe these numbers you will come to know that there is some specific relation between these numbers, कि ये नंबर में कोई पैटर्न फॉलो हो रही है। तो यहाँ पे 2 का इंक्रीज, 2 का जंप आ रहा है, इसमें 2 ऐड करोगे ये आ जाएगा, इसमें 2 ऐड करोगे ये आ जाएगा, 2 ऐड करोगे ये आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, इसीलिए इसको बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए, चाहे वो डिफरेंस पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। तो मैं अगर लिखूं, अगर मुझे डिफरेंस फाइंड करना है तो डिफरेंस का फॉर्मूला है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म इज 3, फर्स्ट टर्म इज 1, 3 में से 1 जाएगा, आंसर क्या आएगा? 2। कोई बोले मुझे थर्ड माइनस सेकेंड करना है, तो आप कर सकते हो। थर्ड टर्म इज 5, सेकेंड टर्म इज 3, 5 में से 3 जाएगा, आपका आंसर क्या आएगा? 2। तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम है, हेंस इट इज एन एपी। तो ये एपी है क्योंकि यहाँ पे कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कैसा है? सेम। सो इट इज एन एपी। तो यहाँ पे लिखा है डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ एंड 5, 10th एंड 11th, 9th एंड 10th। एग्जाम्पल 2 5 8 11, 3 का जंप है यहाँ पे, ओके। तो हियर द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 सक्सेसिव टर्म्स, कोई भी 2 सक्सेसिव टर्म्स ले लो, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 3। तो यहाँ पे डिफरेंस मैंने फाइंड किया है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है 5, फर्स्ट टर्म है 2, 5 माइनस 2 इज व्हाट? 3। कोई बोले मुझे थर्ड माइनस सेकेंड फाइंड करना है, थर्ड है 8, सेकेंड है 5, 8 माइनस 5 अगेन 3, तो डिफरेंस सेम है, तो यस इट इज एन एपी। तो ये एपी है, ओके। एक और एग्जांपल मैंने लिखा है 2 2 2 2, 2 लिखते ही जाओ, लिखते ही जाओ। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस 0 है, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, तो वो भी क्या है? एपी, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर मैं लिखूँ 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, 9/2, तो डिफरेंस फाइंड करो। A2 माइनस A1। A2 क्या होता है? सेकेंड टर्म। A1 क्या होता है? फर्स्ट टर्म। तो 3/2 माइनस 1/2 करोगे, आपका आंसर आएगा 2/2, एंड 2/2 क्या होता है? 1। अगर मैं करूँ थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म है 5/2, सेकेंड टर्म है 3/2, 5/2 minus 3/2 is 2/2, answer is what? 1। डिफरेंस सेम, सो इट इज एन AP। तो AP में हमेशा डिफरेंस सेम होता है, और डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? पीछे वाला टर्म माइनस आगे वाला टर्म। अब A2 माइनस A3 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। प्राइमरी कंसेप्ट A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3। चलो एक और सम मैंने लिखा है, 2 सम्स लिखे हैं कि 1.1। चलो डिफरेंस फाइंड करते हैं। A2 माइनस A1, 2.3 माइनस 1.1, तो आंसर आएगा 1.2। अगेन D, A3 माइनस A2, थर्ड टर्म इज 3.5, सेकेंड टर्म इज 2.3, आंसर इज 1.2। यस, इट इज
एन ए पी। ओके, हर एक क्वेश्चन ए पी हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ना भी हो सके। डी इज इक्वल टू अगेन ए टू माइनस 7, ये क्वेश्चन -72 माइनस -79, -72 प्लस 79 आंसर आएगा 7। अगेन डी इज इक्वल टू ए थ्री माइनस 8, A3 है -67, A2 है -72, -67 प्लस 72 आंसर आएगा 5। सेम है डिफरेंस? नहीं है। नो, इट इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है। ओके, तो ये AP का एकदम प्राइमरी कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया कि अगर आपको टर्म्स देंगे तो वो टर्म्स AP में है या नहीं, ये आपको चेक करना है। मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल दे दूं, तो ये एग्जांपल आ सकता है एग्जाम में, √2, √8, √18, √32, ये AP है या नहीं। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल। सिंप्लीफाई करेंगे पहले, तो ये है √2, 4 2 18, 9 2 18, 16 2 32। अभी जिसका स्क्वायर रूट निकले वो निकाल दो। इसका 2 हो जाएगा 2 रूट, इसका 3 आएगा 3 रूट, इसका 4 आ जाएगा 4 रूट। बोलो, अभी आप देखो, आपको समझ में आ रहा है ये AP है, एक ऑर्डर में लिखा है। यहाँ पे देखा तो ऐसा पता चला कि ये तो AP नहीं है, लेकिन सिंप्लीफाई करके समझ में आया कि ये AP है। तो अगेन डी इज इक्वल टू A2 माइनस 7, A2 मतलब ये लेना है 2√2 माइनस √2। 2 बार √2 में से एक बार √2 जाएगा तो एक बार √2 बचेगा। अगेन A3 माइनस 8, A3 3√2 माइनस 2√2, 1√2 हो गया। यस, सो इट इज एन AP, राइट। अगर मैं ऐसा लिखूं A स्क्वायर AQ A⁴, तो देखो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A स्क्वायर माइनस, इसका सब्ट्रैक्शन कभी होता ही नहीं। इसमें से A कॉमन निकाल दो, आंसर आएगा A माइनस 1। अगेन D A3 माइनस A2, A³ माइनस A स्क्वायर, इसमें से A स्क्वायर कॉमन, A माइनस 1। बोलो ये दोनों सही है? नहीं है, सेम नहीं है। A माइनस 1 सेम है, ये सेम नहीं है। सो A2 माइनस A1 is not equal to A3 minus A2, so it is not an AP। तो ये AP नहीं है। ओके, अगर मैं ऐसा लिखूं A 2A 3A 4A, हाँ है, अब भी लिख सकते हो 5A 6A 7A, AP है। तो चेक करेंगे D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, 2A माइनस A इज इक्वल टू A। अगेन D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, 3A माइनस 2A इज है, सेम है। Therefore it is an AP, तो ये AP है। ओके, तो अभी धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है कि ये AP है या नहीं है। एक और मैं आपको बता दूं, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 रूट, 3 प्लस 3 रूट, डेफिनेटली ये AP है। आगे करते जाओ, 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2, 3 प्लस 6 √2, ये सारे टर्म्स AP में है। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, 3 प्लस √2 माइनस 3 मतलब √2। अगेन D A3 माइनस A2, A3 मतलब 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2, ब्रैकेट ओपन, 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2, 3 का 2 √2 में से 1 √2 जाएगा √2। यस, इट इज एन AP। तो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि कोई टर्म AP में है या नहीं है। ये ऐसे चेक करते हैं, डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस। ओके, अब तक मैंने आपको सिखाया कि ये AP है या नहीं। अभी हमें AP का कोई टर्म फाइंड करना है कि 4 टर्म दिए, ये AP का 22nd टर्म फाइंड करो, 50th टर्म फाइंड करो। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट टर्म ऑफ AP को बोलते हैं A और डिफरेंस को क्या बोलते हैं? D। कोई भी टर्म फाइंड करना है, nth मतलब कोई भी नंबर का टर्म।
आपको अगर कोई भी नंबर का टर्म फाइंड करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, एंड द फॉर्मूला इज an या फिर tn. tn an दोनों सेम ही है, an और tn. फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. कोई भी टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये फॉर्मूला है. तो मुझे 15th टर्म फाइंड करना है. ये AP में मुझे क्या फाइंड करना है? 15th टर्म. कैसे फाइंड करेंगे देखो. फर्स्ट टर्म a 2 है, d मतलब a2 माइनस a1, a2 मतलब -3, a1 मतलब 2, -3 और -2 होता है -5. अभी हमें क्या फाइंड करना है? 15th टर्म. तो tn a प्लस n माइनस 1d. n के बदले 15 रहो. n मतलब 15 नंबर का टर्म. n इज नंबर ऑफ द टर्म. a मतलब 2, n मतलब 15, d मतलब -5, 2 प्लस ये 14 इंटू -5 -70 होता है. 2 माइनस 70 इज -68. तो ये AP का 15 नंबर का टर्म आएगा -68. समझ में आया आपको? बहुत ईजी है. नेक्स्ट, ये AP दी है, 78th टर्म फाइंड करना है. तो A क्या है? A इज इक्वल टू 0.5, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1. 1 माइनस 0.5 क्या होता है? 0.5. Tn का फॉर्मूला वैल्यू डाल दो. Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n मतलब 78 टर्म, A मतलब 0.5, n मतलब 78, D मतलब 0.5. 0.5 प्लस 77 इंटू 0.5, 0.5 प्लस 77 इंटू 0.5 करोगे तो आपका आंसर आएगा 38.5. और 38.5 में 0.5 ऐड करो, आपका आंसर क्या आएगा बेटा? 39. तो ये AP का 78 नंबर का टर्म कौन सा है? 39. ओके. एक और सम मैं आपको करवा दूं. एक और सम, थर्ड सम. -55 -49 -43. 25th टर्म फाइंड करो. 25th टर्म ये AP का कौन सा आएगा? ये क्वेश्चन है. तो हम लिखेंगे A -55, D मतलब A2 माइनस A1, A2 मतलब -49, A1 मतलब -55. -49 प्लस 55 करोगे 6 आएगा. अभी Tn का फॉर्मूला है आपके पास. Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n के बदले कौन सा नंबर है? 25, T 25, A -55, n 25, D मतलब 6, -55 प्लस 24 6 144. 144 में से 55 माइनस करो, यू विल गेट द आंसर. वेरी इजी सम.